नमस्कार दोस्तों, आज का ये व्लॉग किसी मॉल, कैफ़े या टूरिस्ट स्पॉट का नहीं है। आज का ये व्लॉग है अपनी जड़ों को महसूस करने का। आज का ये व्लॉग है उस संस्कृति को छूने का जिसने हज़ारों सालों से इंसान को जीना सिखाया है। टेम्पल, पुणे एक ऐसी जगह है जहाँ आकर लगता है कि हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हम एक बहुत बड़ी परंपरा का हिस्सा हैं, सनातन धर्म का हिस्सा। मैं जब यहाँ आया तो दिन की रोशनी थी, चारों तरफ हरियाली, शांत वातावरण और मंदिर का वो भव्य प्रवेश द्वार। लेकिन जब वापस निकला तो रात हो चुकी थी, और सच कहूँ, रात की लाइटिंग में ये मंदिर और भी ज़्यादा दिव्य और भी ज़्यादा जीवंत लग रहा था। दिन में जो शांति मिलती है, रात में वही शांति और गहराई बन जाती है। जैसे ही मंदिर का गेट पार किया, एक अजीब सी शांति मन में उतरने लगी। ऐसा लगा जैसे शहर का शोर, दौड़ती ज़िंदगी और बेवजह की परेशानियां सब बाहर ही छूट गई हों। अंदर सिर्फ भक्ति थी, विश्वास था और सकारात्मक ऊर्जा। मंदिरों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं बने होते। इनका उद्देश्य होता है भगवद गीता के ज्ञान को आधुनिक जीवन से जोड़ना। यहाँ आकर इंसान भगवान से मिलने के साथ साथ खुद से भी मिलने लगता है। अंदर प्रवेश करते ही सामने दिखाई देती है भगवान श्री कृष्ण की वो अद्भुत मूर्ति, जहाँ वे कालिया नाग के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। 7-8 फनों वाला नाग और उसके ऊपर निर्भय खड़े कृष्ण। हमारी पुराण कथाओं में कालिया नाग अहंकार, विष और अज्ञान का प्रतीक है, और श्री कृष्ण का उस पर नृत्य ये सिखाता है कि जब ईश्वर हमारे साथ हो तो जिंदगी का सबसे जहरीला सच भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये सिर्फ मूर्ति नहीं है दोस्तों, ये जीवन का संदेश है। आगे बढ़ते हुए छोटे छोटे मंदिर दिखाई देते हैं। हर मंदिर में एक अलग अनुभूति है। यही हमारी सनातन परंपरा की सुंदरता है। अनेक देव, अनेक रूप, लेकिन सत्य एक। थोड़ी देर बाद कानों में पड़ती है भजन और कीर्तन की मधुर ध्वनि। पुजारी जी ट्रेडिशनल संगीत के साथ भगवान का नाम ले रहे थे। उस समय ऐसा लगा मानो समय थोड़ा रुक गया हो। मन कहीं भाग नहीं रहा था, मन बस वहीं था, उसी पल में। कि हमारे धर्म में ये सिखाया गया है कि भगवान के सामने सिर्फ शरीर नहीं, मन भी पवित्र होना चाहिए। सीढ़ियों के पास धार्मिक पुस्तकों का सेक्शन है। भागवत गीता, पुराण, भक्ति और जीवन दर्शन से जुड़ी किताबें। ये किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सोच बदलने के लिए होती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि जीवन सिर्फ कमाने का नाम नहीं, समझने का नाम भी है। इसके बाद मुख्य मंदिर में दर्शन हुए। भगवान श्री कृष्ण के साथ जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा माता। चारों तरफ हरे कृष्ण का संकीर्तन गूंज रहा था। मंदिर की दीवारों पर श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं की पेंटिंग्स बनी हुई हैं। उनका बचपन, उनकी माखन चोरी, उनका प्रेम और उनका धर्म। ये दीवारें हमें याद दिलाती हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो ऐसी सभ्यता में जन्मे जहाँ जीवन को सिर्फ जीना नहीं, जीने का अर्थ भी सिखाया जाता है। वापसी के समय यहाँ एक छोटा सा इंटरैक्शन हुआ जहाँ मिथोलॉजी से जुड़े सवाल पूछे गए। इन सवालों ने मन को झकझोर दिया। हमें समझाया गया कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। जीवन की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक पड़ा। जो हमारी परमानेंट पहचान होती है, ठीक है, मतलब हम एक अमर आत्मा है, ये हमारी एक परमानेंट पहचान होती है। जैसे कि हम एक भारतीय हैं, अगर आपका कहीं और जॉब लग जाए, जैसे अमेरिका या फिर इंग्लैंड वगैरह कहीं भी और जॉब लग जाए, तो आपकी ये पहचान चेंज हो सकती है, करेक्ट। तो ये हमारी कैसी पहचान है? टेम्परेरी, परमानेंट नहीं है, मतलब वो थोड़े समय के लिए है, करेक्ट। और पड़ाव है। योग का अर्थ शरीर मोड़ना नहीं, आत्मा को ईश्वर से जोड़ना है। और भगवान वो शक्ति हैं जो सृष्टि को चलाती हैं और प्रेम करना सिखाती हैं। इसके बाद हमने मंदिर का प्रसाद लिया। वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन उस प्रसाद में शांति, संतोष और आशीर्वाद साफ महसूस हुआ। जाते जाते गिफ्ट शॉप से मम्मी और दीदी के लिए चेन्स, मेरे लिए हनुमान जी का पेंडेंट, रुद्राक्ष ब्रेसलेट और बांसुरी ली। कुछ चीज़ें यादों के लिए, कुछ अपने लोगों के लिए। जब मैं यहाँ आया था तो दिन था, और जब बाहर निकला तो रात हो चुकी थी। मंदिर की लाइटिंग रात की शांति में और भी सुंदर लग रही थी। ऐसा लगा जैसे दिन में जो दर्शन हुए, रात में वो और गहरे हो गए हों। चारों तरफ बस एक ही आवाज़ थी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। दोस्तों,
हम सच में लकी हैं कि हमें ऐसा इतिहास, ऐसा धर्म और ऐसी संस्कृति मिली है। अगर ज़िंदगी में कभी मन भटक जाए तो ऐसी जगहों पर आना, यहाँ शांति भी मिलती है और जवाब भी। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सफ़र में। हरे कृष्ण।